students, welcome to BBVN online classes. So in our previous video we were discussing about active and passive voice, the simple three golden rule of active and passive were the subject became the object, okay, and we are going to use verb's third form when we are converting an active sentence to a passive sentence, and before the subject we are going to use but. ठीक है, so in our previous video we have discussed about simple present tense, and today we are going to talk about present continuous tense, how we can change a present continuous tense and active sentence to a present continuous passive sentence. ठीक है, so mainly the sentences are of four types: assertive, negative, interrogative, and the sentence which starts with WH words. ठीक है, सो असर्टिव सेंटेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फॉर्मूला जो है वो यूज किया जाता है सब्जेक्ट देन इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. इज एम आर इसका यूज हम करते हैं सिंगुलर नाउन के लिए. एम का यूज हमेशा आई के साथ में किया जाता है और आर का यूज जो है वो प्लूरल नाउन के साथ में किया जाता है. ठीक है, और तो फिर देखते हैं कि एक्टिव सेंटेंस को किस वे में पैसिव में कन्वर्ट करते हैं. सो हियर आई हैव रिटन शी इज प्लकिंग फ्लावर्स. वो जो है फूल तोड़ रही है, तो शी इज माई सब्जेक्ट, इज माई हेल्पिंग वर्ब, प्लकिंग इज माई मेन वर्ब एंड फ्लावर्स इज माई ऑब्जेक्ट. ये चीजें क्लियर करने के बाद में ये फॉर्मूला जो है वो काम में लिया जाता है. फर्स्ट वी आर गोइंग टू प्लेस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज फ्लावर्स, सो मैं सबसे पहले फ्लावर्स लिखती हूँ. देन आई हैव इज एम आर. तो फ्लावर्स है प्लूरल के साथ में हमेशा आर का यूज किया जाता है, तो आई एम गोइंग टू राइट आर. देन बीइंग एज इट इज आप प्लेस करिए. देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म, प्लकिंग की हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, सो इट इज प्लक्ड. एंड देन बाय एज इट इज प्लेस करेंगे. और हमारा जो सब्जेक्ट है शी, तो हमने प्रोनाउन वाले वीडियो में देखा था जो शी है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हर में, जब वो पैसिव में एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है. तो फ्लावर्स आर बीइंग प्लक्ड बाय हर. ये इस तरीके से हम इस रूल के थ्रू असर्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. सेकेंड इज नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. ठीक है, नॉट है इसलिए हमें ये नहीं का अर्थ देता है, नेगेटिविटी शो करता है. सो आई हैव रिटन इन एग्जांपल दैट आई एम नॉट डूइंग माई होमवर्क. मैं अपना काम नहीं कर रही हूँ. ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर नॉट लगा लेती हूँ तो ये बन जाता है मेरा नेगेटिव, और अगर नहीं लगाते हैं तो ये मेरा एज इट इज असर्टिव रहता है. ठीक है, तो ये मेरा सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट जो मुझे नेगेटिव का फील दे रहा है. देन डूइंग इज माई मेन वर्ब एंड माई होमवर्क इज अ ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब हम बात करते हैं इस रूल की. तो हमें इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले ऑब्जेक्ट, देन इज एम आर, देन नॉट, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय एंड सब्जेक्ट को प्लेस करना है. सो अगर मैं सबसे पहले बात करूं ऑब्जेक्ट की, तो इट इज माई होमवर्क. सो आई एम गोइंग टू राइट माई होमवर्क. अकॉर्डिंग टू द रूल मुझे इज एम आर में से यूज करना है. माई होमवर्क मेरा काम है तो इट इज गोइंग टू बी सिंगुलर नाउन, सो मैंने इज कर दिया. माई होमवर्क इज. उसके बाद में मुझे नॉट लगाना है, तो नॉट मैंने लगा दिया. उसके बाद में मुझे बीइंग लगाना है, एज इट इज प्लेस कर दिया मैंने बीइंग. फिर मुझे यूज करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसके लिए मुझे यहाँ पर कंसर्न करना पड़ेगा डूइंग. तो डू की वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है डन. उसके बाद में बाय जो है एज इट इज प्लेस करते हैं, और मेरा जो सब्जेक्ट है दैट इज आई. आई इज गोइंग टू बी चेंज्ड इन मी. सो हमारा पैसिव वॉइस बना माई होमवर्क इज नॉट बीइंग डन बाय मी.
मेरा काम जो है वो मेरे द्वारा, या मेरा होमवर्क जो है वो मेरे द्वारा नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया, सिंपली ये देन ये, उसके बाद में बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय एंड सब्जेक्ट। जो चीज जहां पर बोली गई है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वो चीज वहीं पर प्लेस की गई है। द नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जहां पर हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। मेनली इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक जो कि WH वर्ड से स्टार्ट किए जाते हैं और एक तरीका है जो कि हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं। सो इज एम आर अगर हम हेल्पिंग वर्ब पहले प्लेस कर देते हैं तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो सकता है। देन इज एम आर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING एंड ऑब्जेक्ट। ये मेरा फॉर्मूला बनता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सो आई हैव ऑलरेडी रिटन एन एग्जाम्पल, आर इज माई हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद में यू इज माई सब्जेक्ट, राइटिंग इज माई मेन वर्ब, A letter is my object। रूल देखते हैं, आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उसका सिंपल सा रूल है, इज एम आर पहले आप लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय एंड सब्जेक्ट। सो मुझे सबसे पहले इज एम आर लिखना है, बट इज एम आर का डिसाइड किस तरीके से करें कि हम इस का यूज करें, एम का करें या आर का करें। तो सबसे पहले हम कंसर्न करते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट है ए लेटर, ए लेटर इज अ सिंगुलर नाउन, ठीक है। सो मैं पहले प्लेस करती हूँ इज, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो अ लेटर, उसके बाद में बीइंग, तो एज इट इज मैंने बीइंग प्लेस किया है। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इज राइटिंग, सो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, रिटन। देन बाय का यूज करना है मुझे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, सो बाय। एंड लास्टली हमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट इज यू। सो हम यू को, यू एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है, ठीक है। तो यू को जब हम पैसिव में इन द एंड एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो भी वो चेंज नहीं होता है। सो ये हमारा यू। सो हमारा पूरा अगर हम सेंटेंस देखें तो ये बनेगा, इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय मी, क्या एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। द नेक्स्ट वन इज WH वर्ड। जो भी सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होते हैं जैसे वेयर, वाई, व्हेन, ठीक है, और हाउ वाले जितने भी सेंटेंस हैं वो भी हम इसी में काउंट करते हैं। सो इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले आप WH वर्ड लिखिए, उसके बाद में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होती है इज एम आर, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, मेन वर्ब ऑब्वियसली प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ING आएगा इसके अंदर, एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर एन एग्जांपल। ये व्हेन जो है वो मेरे WH वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। R इज माय हेल्पिंग वर्ब, यू यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, बाइंग यहाँ पर मेन वर्ब, और अ न्यू कार इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो WH वर्ड वाले सेंटेंसेस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, सो WH वर्ड सबसे पहले प्लेस करना है, दैट इज व्हेन। देन हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब ऑब्वियसली प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम आर का यूज किया जाएगा, बट वी हाउ वी आर गोइंग टू नो दैट व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इज एम और आर। सो इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट को कंसर्न करना पड़ता है, तो अ न्यू कार, एक कार की बात की गई है इसलिए मैं इसका यूज करूंगी। When is, देन मुझे लगाना है ऑब्जेक्ट, अ न्यू कार, जो कि मैंने पहले ही यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया था कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो इस पूरे सेंटेंस में क्या है। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू द रूल बीइंग प्लेस करना है। आफ्टर दैट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो माय मेन वर्ब इज बाय, बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, देन एज इट इज बाय प्लेस करिए, और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज यू, तो ऊपर की जैसे कि हमने यहाँ पर किया था फर्स्ट सेंटेंस में, अपने प्रीवियस सेंटेंस में, यू जो है वो एज इट इज प्लेस किया जाता है पैसिव में ऑब्जेक्ट के तरीके से। सो मेरा सेंटेंस बनता है व्हेन इज अ न्यू कार बीइंग बॉट बाय यू, तुमने एक नई कार कब खरीदी, ठीक है। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ
सेंटेंस असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में भी दो तरीके के यूज किए गए हैं। फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब से यूज होते हैं, स्टार्ट होते हैं, एंड सेकंड जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी नोटबुक में पूरा ये चार्ट बनाएंगे विद एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में भी आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज मेन वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। इट इज गोइंग टू बी इजी फॉर यू, ठीक है, कि आप इस रूल को एज इट इज यहाँ पर प्लेस कर सके, ठीक है। सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल talk about present perfect tense. Thank you.